हेलो गाइस। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर की पावर सप्लाई, जो कि हम ट्रांसफार्मर से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। आगे वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक्स्ट्रा दो देखने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए 35 वोल्ट का 47 UF का कैपेसिटर। तो आपने इसमें जो कैपेसिटर आप देख लिए होंगे क्या क्या हमको कंपोनेंट लगाने हैं। ये 25 वोल्ट का 220 UF का कैपेसिटर। तो ये आपको लेने हैं 2 डायोड, ये हैं 1N5408 के, ठीक है। और आपको लेना है 1N4007 का एक और डायोड। तो एक और आपकी आईसी लेनी है, ये है LM7812, ठीक है, जो आपके 12 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। और एक आपको इसमें पीसीबी यूज़ करना है, आप विदाउट पीसीबी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 1802HI, ठीक है। इसमें आप TIP3055 ये वाला आप ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आपका 16 वोल्ट 15 एम्पियर का साथ वो है ट्रांजिस्टर आपका। तो जो आपके डायोड है इसको हम माउंट कर लेते हैं पीसीबी पर। तो इसके हम आउटपुट के वायर निकाल लेते हैं 12 वोल्टेज के लिए। ये आपका प्लस वोल्टेज का वायर है, ठीक है। और ये आपका माइनस का वायर है, जो आपका ग्राउंड रहेगा, ठीक है। इस पर आपकी जो ट्रांसफार्मर की जीरो वाली कॉइल है उसको भी आपको यहीं पर लगाना है। और जो आपके 12 वाले जो कॉइल हैं वो आपको दोनों इसकी डायोड पर लगाना है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ही सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का, ठीक है। इसको आप इसमें 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो वायर हैं 12 वाली कॉइल के वायर, इसको आपको यहाँ पर लगाना है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल तरीका है और बहुत ही छोटा सर्किट है दोस्तों ये। और दोस्तों आप इसमें 2N 3 या 55 जो आपका ट्रांजिस्टर आता है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने मल्टीमीटर लगा लिया है। तो चलिए इसमें हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में, और जो आपका आउटपुट है 12 वोल्ट के लिए ये देखिए आ चुका है। तो ये देखिए जो आपका सर्किट है अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो इसके आपको मैं एक बल्ब जला के दिखाता हूँ। ये देखिए